हेलो विनर्स। एक लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार ये संभव हो ही गया कि लेट्स विन आपको मिलवा सके लेडी सिंघम से। तो बिना देर किए हम करते हैं लेट्स विन पर आप सभी का स्वागत और आपसे रिक्वेस्ट कि आज के वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें ताकि ना केवल आप खुद जागरूक हो सकें बल्कि अपने आसपास की महिलाओं, बच्चियों को तथा उनके परिवारों को भी जागरूक कर सकें। दोस्तों, आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं वे एक सौम्य से चेहरे और मुस्कान वाली फौलादी जज्बों से भरी वो महिला हैं जिन्होंने न केवल अपने आप को फौलाद बना डाला है बल्कि अब तक लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी हैं। ये हैं दिल्ली पुलिस में कार्यरत सब इंस्पेक्टर किरण सेठी जी, जिनके बारे में और जानने के लिए हम आपको इन्हीं तक लिए चलते हैं। लेट्स विन पर आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। लेट्स विन चाह कर भी अपने दर्शकों को आपका पूरा परिचय देने में और आपको मिले हुए सम्मानों की गिनती करने में खुद को असफल पा रहा है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया आप ही हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। लेट्स विन चैनल के सभी साथियों को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज आपके द्वारा जो भी लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनसे रूबरू होने का मौका दिया। मैं इस समय दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ और अपनी ड्यूटी के दौरान मैं रेप केसेस, पॉक्सो केसेस या वुमेन से रिलेटेड जो अपराध होते हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करती हूँ। इसके साथ साथ मैं अपनी ड्यूटी के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से लड़कियों को, महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हूँ जिससे वो अपनी रक्षा खुद कर सकें। अपने कार्यों के जरिए मुझे बहुत से सामान मिल चुके हैं और हर एक पुलिस ऑफिसर की एक तमन्ना होती है कि उसे राष्ट्रपति पुलिस पदक मिले और मैं खुशनसीब हूँ कि अपने कार्यों के जरिए मुझे राष्ट्रपति पुलिस पदक माननीय हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने दिया। उस समय ये मेरा बहुत ही खुशी का पल था कि जो मेरे कार्य जो मैंने किए हैं उससे मुझे सम्मान मिल रहा है। और मुझे राज्य गृह मंत्री श्री GS रेड्डी साहब ने रक्षक अवार्ड से सम्मानित किया। इंटरनेशनल अवार्ड है एक आई वुमेन ग्लोबल अवार्ड, जिसमें अलग देशों से जो लड़कियां या महिलाएं अच्छा कार्य करती हैं और समाज में जिससे कोई बदलाव आ रहे हैं उनके लिए उनको चुना जाता है। और मैं खुश नसीब हूँ कि उस अवार्ड के लिए मुझे चुना गया और मुझे आई वुमेन ग्लोबल अवार्ड मिला उन सम्मानित महिलाओं के साथ जो देश के लिए कुछ कर रही हैं। और इसके अलावा मुझे दिल्ली वुमेन कमीशन ने भी अचीवमेंट अवार्ड दिया। स्माइल फाउंडेशन ने मुझे सम्मानित किया। उम्मीद फाउंडेशन जो एयरफोर्स की जो ऑफिसर्स हैं उनकी वाइफ इनको संभालती हैं, उन्होंने मुझे मेरे कार्यों के लिए सम्मानित किया। ऐसे देश की कई जगहों से मुझे सम्मान मिल चुका है सिर्फ अपने कार्यों के जरिए। तो कई ऐसे अवार्ड हैं जिसे हर एक अवार्ड को बोल पाना जो यहाँ पे संभव तो नहीं है। और बस यही एक तमन्ना है कि जब तक जीऊँ अच्छे कार्य करूँ। लेडी सिंघम जैसा उपनाम सुनने में काफ़ी रोचक लगता है। इसके पीछे की कहानी क्या थी और ये नाम आपको कैसे मिला? बहुत ही खुशी का पल होता है जब आपको किसी एक नाम से, अपने नाम के अलावा और नाम के साथ भी पुकारा जाता है। और मुझे लेडी सिंघम मीडिया ने नाम दिया जब मैंने ब्लाइंड बच्ची को बचाया था गुंडों से। तो उस दौरान जब मैंने इस लड़की को बचाया तो लाखों लोग उसको देख रहे थे कि वो गुंडा जो है था वो ज़बरदस्ती ऑटो में उस नेत्रहीन बच्ची को बिठा रहा था। और जब मैंने उससे जाकर पूछा कि आप इसको कहाँ लेकर जा रहे हो, और लड़की ने बताया कि मैं इसको नहीं जानती, तो उसने भी मेरे साथ हाथापाई की। तो क्योंकि मैंने जूडो और कराटे की ट्रेनिंग ले रखी थी, मैंने उसको वहीं पीटा और 100 नंबर पे कॉल किया। तो जब इस सब बातों के बारे में हमारे डिपार्टमेंट को और इवन देन मीडिया को पता चला तो उन्होंने मुझे लेडी सिंघम का खिताब दे दिया कि उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा
कि आपने अपने जीवन में सही मायने में किसी की मदद की और उस मदद से आप ये बहुत लोगों को लगता है कि भी आप गए हैं तो उसको बचा लिया। देखिए अगर उस बच्ची को वो लेकर चला जाता और उसके साथ जो दुष्कर्म करता उसको मार देता दुष्कर्म करने के बाद, तो उस लड़की के जीवन के बाद क्या चेंजिंग आती कि उसके साथ इस तरह से कि एक तो वो देख नहीं सकती और एक लड़की है, क्योंकि आजकल लड़कियां के साथ जब भी कभी कोई अपराध होता है तो वो एक इज्जत और समाज के डर से कि समाज क्या कहेगा वो पुलिस में शिकायत नहीं करती। और मैंने सही समय पे मुझे ईश्वर ने वहाँ भेजा और मैंने उस बच्ची की मदद की और उसके साथ ऐसा अपराध होने से उसको बचाया। तो और समाज ने उसकी सराहना की, मेरे डिपार्टमेंट ने उसकी सराहना की और मुझे लेडी सिंघम का नाम दिया और ज़्यादातर लोग मुझे आज इसी नाम से पहचानते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ सभी मीडिया एजेंसी का जिन्होंने हमेशा मेरे कामों को आगे तक लेकर गए और मेरी पहचान बनाई। मैं अपने डिपार्टमेंट का जिन्होंने हमेशा मुझे समय समय पर इस काम के लिए चुना कि मैं समाज के लिए एक अच्छे कार्य कर सकूं। विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी किसी उपलब्धि को दर्ज करवा पाना अपने आप में एक उपलब्धि है। ऐसे में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए आपका चयन कैसे हुआ? हमारे दिल्ली पुलिस का एक प्रोजेक्ट था अब नहीं है डरना। वहाँ पे एक साथ हज़ारों लड़कियों ने जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह साहब जो अब डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके सामने जब ये एक साथ आत्मरक्षा किस तरह की जाए और इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया तो वो रिकॉर्ड बना और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारा ये नाम दर्ज हुआ। मैं अपने माता पिता की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक अच्छे गुरु के पास भेजा। जो आज मैं जो भी कुछ हूँ अपने गुरु श्री शिव कुमार कोहली साहब की वजह से हूँ। मुझे उनको देख के कई बार हमें लगता था कि हमें भी समाज में ऐसे कार्य करने हैं कि जिससे क्या नाम है हम कुछ अलग से दिखें। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज था कि उन्होंने पहली बार ब्लाइंड्स को मार्शल आर्ट सिखा के हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। तो हमारी भी इच्छा होती थी कि हम ऐसे काम करें, तो बहुत ही जल्दी हमारी ईश्वर ने ये इच्छा पूरी की और मैंने अपने कोच शिव कुमार कोहली सर के साथ मिलकर ये रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में कि हज़ारों लड़कियों ने एक साथ जब हमारे गृह मंत्री जब उस समय राजनाथ सिंह साहब थे और जो अब डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके सामने हज़ारों लड़कियों ने ये बताया कि हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं, अब हमें किसी से नहीं डरना। दिल्ली पुलिस के इस प्रोग्राम को जब एक साथ लड़कियों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया तो एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हुआ और ये बड़ी खुशी का पल था मेरे लिए। और मेरे गुरु ने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया और जहाँ पे भी मुझे लगा कि मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ, माता पिता के साथ उन्होंने भी मेरा हौसला हमेशा बढ़ाया। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट के सभी साथियों का जिन्होंने मुझे भी हमेशा मोटिवेट करते रहे और जो मैं अपनी ड्यूटी के बाद ये या ड्यूटी के दौरान भी सेल्फ डिफेंस के कार्य करती थी तो उन्होंने हमेशा मुझे सहयोग दिया। मैं अपने सभी सीनियर ऑफिसर्स की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने समय समय पर मेरी एबिलिटी को समझते हुए मुझे आगे तक बढ़ने का मौका दिया। इतने सालों से एक मकसद के साथ बिना किसी स्वार्थ के लगातार काम करते जाने के बीच क्या कभी कोई ऐसी घटना हुई है जिसने आपके मन को झकझोर दिया हो? जब मैं नेत्रहीन बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही थी तो उन्होंने अपनी कई ऐसी बातें मुझसे शेयर की कि लोग जब उनकी मदद करते हैं जैसे सड़क पार कराना या कोई हाथ पकड़ के उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो कई बार उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, उनके साथ शारीरिक छेड़छाड़ करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उन्हें बताया कि किस तरह से वो अपनी रक्षा कर सकते हैं और वो खूबी से उन चीज़ों को सीखी और उनकी समय समय पर वो प्रैक्टिस भी करते हैं और जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं उनको सिखाने जाती हूँ।
और जब मैंने ये महसूस किया तो ये तो बोल कर बता सकती हैं कि हमें ये आदमी तंग कर रहा है, ये परेशान कर रहा है। तो वो बच्चियां जो ना बोल सकती हैं ना सुन सकती हैं, वो अपनी रक्षा किस तरह से करेंगी। तो मैंने उनको भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। जो मूक बधिर बच्चियां हैं, उन बच्चियों को मैंने कई साल जाकर कई कई हज़ार लड़कियों को मैंने उनको सिखाया। और उसके बाद मैंने ये महसूस किया कि ये बच्चे तो चलो इशारे से बता देंगे, लिख कर बता देंगे अगर ये पढ़ी लिखी हैं, या बता देंगे कि इस आदमी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है या दुष्कर्म किया है। जो बच्चे ना तो इस चीज़ को समझ सकते हैं, जो मेंटली और फिजिकल रूप से बिल्कुल कमज़ोर हैं, जो उम्र के हिसाब से तो बड़े हो रहे हैं मगर उनका जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल शून्य हो चुकी है। उनकी उनकी दशा में अगर इस तरह से कोई ऐसा व्यक्ति उनके साथ कोई दुष्कर्म करता है तो वो अपनी डिफेंस कैसे करें। तो मैंने एयरफोर्स के जो एक स्पेशल विंग है उनके वहाँ पर जाकर उन बच्चों को मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। और जब उस ट्रेनिंग के दौरान उनका एक डेमोन्स्ट्रेशन कराया गया एयर चीफ मार्शल साहब के घर पे, तो उनकी वाइफ ने इसको महसूस किया और जो उनकी जो कमेटी थी उन्होंने आकर उस शो को देखा। तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये लड़के और ये लड़कियां जो बच्चे हैं ये अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा पल था उस समय महसूस करने का कि मैं इन बच्चों को कुछ सिखा पाई और दूसरों को विश्वास हो सका कि अब ये बच्चे भी कमज़ोर नहीं हैं। आज भी हम देखते हैं कि यौन शोषण के बारे में ना तो पीड़ित के घर वाले बात करना पसंद करते हैं, ना ही लोगों को इससे जुड़े नियमों की जानकारी है। ऐसे में पीड़ित को न्याय कैसे मिले? कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चों के साथ कोई अपराध हो जाता है और माता पिता ये सोचते हैं कि अब तो इसके साथ ये काम हो चुका है और क्यों इसकी इज्जत उछालें या क्यों हम पुलिस में कंप्लेंट करें कि क्या होगा, हमारी बच्ची जो की इज्जत वापस आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो बच्ची के साथ अपराध हुआ है और उसके लिए उन दरिंदों को छोड़ दें जो बच्चों के साथ गलत काम करते हैं, उनकी कंप्लेंट कीजिए। और अगर आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तो उन लोगों को सज़ा कैसे मिलेगी। आज आपकी बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी और बच्ची के साथ होगा। तो ऐसे दरिंदों को जब समाज में सामने लाया जाएगा तो हर माता पिता को ये पता चलेगा कि जो लोग आपके साथ आमने सामने तो प्यार से बात कर रहे हैं और पीछे से जाकर किस तरह से बच्चों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप पकड़वाएं और पुलिस में उसकी कंप्लेंट करें। और पुलिस एजेंसी के साथ साथ कई ऐसी एजेंसीज़ हैं जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, वो बच्चों का सहयोग करती है। लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कई बार आपको लगता है कि हमें इस लॉ के बारे में नहीं पता कि हम किस के तहत जाकर कंप्लेंट करें, तो आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। और आज पुलिस में तो हर पुलिस स्टेशन में महिलाएं हैं। अगर महिलाएं अपनी बात को सही तरीके से जाकर और बिल्कुल सही बात को बताकर पुलिस में बताएंगी तो उसके हिसाब से मुकदमा भी दर्ज होगा और कार्रवाई भी होगी और उन लोगों के खिलाफ जो है न्यायपालिका सही से सज़ा सुनाएगी। आज भी भारतीय परिवारों में खुलकर बच्चों से संवेदनशील मुद्दों पर बात नहीं की जाती है। ऐसे में क्या आप हमारे नन्हे दर्शकों को गुड टच और बैड टच के बारे में कुछ बताएंगी? मैं लेट्स विन चैनल के जरिए एक गुड टच और बैड टच का एक मैसेज देना चाहूँगी सभी लड़कियों के लिए, सभी परिवार वालों के लिए। कई बार क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि लड़कियां जो हैं इनको पढ़ा लिखा कर आप क्या करोगे, ये पढ़ लिख कर तो मोस्ट प्रॉब्ली दूसरे के घर चली जाएंगी। ऐसा नहीं है। कई बार माँ बाप जो होते हैं कम पढ़े लिखे होते हैं और उनको ये महसूस होता है कि अगर हम पढ़ लिख गए होते तो अच्छा काम करते तो हम अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और एक महिला जब पढ़ी लिखी नहीं होती तो वो हमेशा चाहती है कि मेरे जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखें और ख़ास तौर पे मेरी लड़की पढ़े लिखे।
तो जब वो उस बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने जाती है और परिवार वाले इसका सहयोग नहीं देते, मगर वो सबसे लड़ झगड़ कर जब अपनी बच्ची का स्कूल में एडमिशन करा देती हैं और वो बच्ची पढ़ लिख कर एक अच्छा नाम कमाती है या स्कूल में क्लास 1 आती है, तो फर्स्ट क्लास आने पर उसे जो बधाई मिलती है या उसको टीचर जो है गले लगाती है, तो उस समय उसको बहुत प्राउड फील होता है। तो उसका जो स्कूल में गार्ड है वो जब आते जाते बच्ची को माता पिता के साथ देखता है, तो वो भी सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देता है कि तुम अपने माता पिता का नाम रोशन करो। तो बच्चे को और अच्छा लगता है, माँ उसको गले लगाती है, चूमती है, तो उस समय उसकी खुशी का जो पल होता है वो महसूस कर सकती है कि उसे कितना अच्छा लग रहा है। पिता जो जब बच्चे छोटे होते हैं तो गाल पे किस कर देते हैं, मगर जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनका जो चूमना है और जो बच्चे को छूने का तरीका भी माता पिता का बदल जाता है। तो वो जो गुड और बैड टच है वो बच्चा महसूस करता है। अब कई बार क्या होता है कि माता कहती है जाओ पड़ोस में वो आंटी को दिखाओ, वो तो मना कर रही थी कि पढ़ लिख कर क्या करेगी लड़की, शादी कर दोगे आप, लड़के को पढ़ाओ या इन पे इतना टाइम ना लगा के इसको घर का काम सिखाओ। पढ़ाई का जो अहमियत है वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो वो जाके जब बच्ची फर्स्ट आती है तो माँ कहती है जाओ पड़ोस में भी दिखा कर आओ। तो जब आंटी को पता चलता है कि इनकी लड़की तो फर्स्ट आ गई है, तो उन्होंने कहा भी हमारी लड़की तो घर ही रहती है, वो पढ़ती लिखती नहीं है, उसको तुम भी बताओ कि पढ़े लिखे। जो सामने अंकल बैठे हैं अंकल को कहो कि वो भी अपनी बेटी को वहाँ पर भेजें। तो जब अंकल के पास जाती है दिखाती है, अंकल देखो मैंने ये सर्टिफिकेट लिया, मेरे को स्कूल में इनाम मिला, मैं फर्स्ट आई हूँ। तो अंकल जब उसको छूते हैं तो छूते समय वो यहाँ पे और या हिप पर या इस तरह से प्यार करते हुए गले लगाते हुए उसके गाल को के अलावा माथे के अलावा उसके लिप्स को चूम लेते हैं। तो उस समय महसूस होता है लड़की को कि मेरी टीचर ने मुझे छुआ, मेरे माता पिता ने मुझे छुआ, गार्ड भैया ने हाथ लगाया, माँ बाप ने हाथ लगाया, मगर वो गंदगी महसूस नहीं हुई। मगर वो जो अंकल ने इधर उधर हाथ लगा के या लिप्स पर किस करके कि अंकल तो बड़े हैं, मगर वो लड़की क्या करती है, छोड़ो अंकल क्या कर रहे हो, अब मतलब उसको अच्छा नहीं लगा कि अंकल ने मुझे छुआ। तो जब वो हाथ मारकर अंकल को पीछे करती है तो वो महसूस करती है कि उनका छूना जो वो ठीक नहीं था। तो मगर वो ये बात अपने माता पिता को नहीं बताती, वो सोचती है कि ये खुशी का पल है, अगर मैं ये बात बताऊंगी मेरी मम्मी की और आंटी की लड़ाई हो जाएगी, वो ये कहेंगी कि अच्छा तुम्हारी लड़की ज़्यादा वो है, हमारे घर में लड़कियां नहीं हैं। और वो बात जो एक खुशी का पल है वो लड़ाई में बढ़ जाएगा, और वो लड़की इस डर के मारे अपने माता पिता को कंप्लेंट नहीं करती कि मम्मी और आंटी की लड़ाई हो जाएगी। और अब वो बच्ची ने कंप्लेंट नहीं की, और अंकल ने जब दोबारा ऐसा वाक़या आया अपने पास बुलाया तो लड़की को याद आ गया, वो अंकल तो मुझे फिर दोबारा लिप पे किस करेंगे, मेरे ब्रेस्ट पे हाथ लगाएंगे या पीछे पीठ के ऊपर या हिप्स के ऊपर हाथ लगाएंगे। तो वो पल उसको याद आ जाते हैं। तो वो अंकल को कहती है अंकल जी मैं अभी रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, और वो ये कहकर वो चली जाती है। तो उस समय आप ये देखिए कि वो बच्ची महसूस करती है कि अंकल ने मेरे पे गंदी निगाह रखी हुई है। अब अंकल ये सोचते हैं ये लड़की तो आज आई नहीं है, तो मगर इसने अपने घर में भी किसी को नहीं बताया, तो वो अंकल जो हैं वो लगातार इस तरह की गंदी हरकत करेंगे। किनके साथ? उस बच्ची के साथ नहीं, और किसी बच्ची के साथ। अगर सही समय पे उनकी कंप्लेंट हो जाती और वो लड़की इस बारे में पुलिस को या अपने माता पिता को बताती, तो इस उनके जरिए और लोग भी अवेयर हो जाते। तो इसलिए जब भी कभी किसी भी बच्ची के साथ कोई अपराध होता है या वो बच्ची ये बताती है कि मेरे साथ ये आदमी गंदी बात करने की कोशिश भी कर रहा था, तो इसके बारे में आप पुलिस में कंप्लेंट करें और ऐसे आदमियों को सामने लेकर आएं जो बच्चों के साथ या लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं। आमतौर पर जब भी हम कहीं किसी यौन शोषण की घटना के बारे में सुनते या पढ़ते हैं तो अपने घर की लड़कियों पर पाबंदियां बढ़ा देते हैं और हर पल उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहने लगते हैं। ऐसे में युवा लड़के और लड़कियों दोनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज उन सब लड़कियों को भी लेट्स विन चैनल के जरिए मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ गलत करता है, आपके शरीर को बिना आपकी मर्जी के छूता है, इसके बारे में वो अपने माता पिता को बताएं,
अपने स्कूल में टीचर्स को बताएं, नहीं तो आप पुलिस स्टेशन जाएं और उसके लिए वो कंप्लेंट करें। कंप्लेंट के जरिए ही हम उस अपराधी को सज़ा दे सकते हैं जो कि आपके साथ दुष्कर्म कर रहा है या जिसने आपके साथ कोई ऐसा अपराध किया है जो बहुत ही घिनौना है। अगर जब तक आप उसकी कंप्लेंट नहीं करेंगे तो न्यायपालिका भी आपका सहयोग कैसे करेगी। देखिए, माता पिता को चाहिए कि किस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करे, लड़कियों को स्ट्रांग बनाए और यही ना सोचे कि सिर्फ जो घर का लड़का है वो ही स्ट्रांग हो, लड़कियां हैं भी उतनी स्ट्रांग हों और उन्हें अच्छे संस्कार दें कि हम एक दूसरे की इज्जत करें, मान सम्मान दें। लड़कियों को भी अच्छे संस्कार दें कि वो अपने देश की जो हमारी संस्कृति है उसको ना भूलें और अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें। लड़कियां आज विमान चला रही हैं, रेल चला रही हैं, देश का कार्यभार संभाल रही हैं, राजनीति में हैं, पुलिस में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं। तो ये सब जो वर्ग हैं उनमें हमेशा बढ़ चढ़ कर सहयोग दे रही हैं। तो उसी तरह से लड़कों को भी चाहिए कि वो अपनी साथ काम करने वाली हर लड़की का सम्मान करें, जो लड़कियां उनके आस पड़ोस में रहती हैं उनका सम्मान करें, इज़्ज़त करें। और परिवार में भी जो लड़कियां उनके साथ रहती हैं, जैसे बहन हैं, माँ हैं, भाभी हैं या छोटी और जो उनके रिश्तेदारों में हैं उन सब का सम्मान करें। और कई बार ऐसा देखा गया है कि लड़कियों के साथ अपराध हो रहा है और दूसरे लोग वीडियो बना रहे हैं, अगर वो उस समय उसका मदद कर दें तो शायद वो अपराध होने से बच सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने किरण जी। चलते चलते लेट्स विन के दर्शकों के लिए हम आपका संदेश ज़रूर सुनना चाहेंगे। मैं लेट्स विन चैनल के सभी सुनने वालों को एक मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। कभी ये मत सोचें कि वो एक कार्य जब कभी कोई आप पूरा नहीं कर पाते और उसमें कामयाब नहीं हो पाते तो अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें, क्योंकि हर नाकामयाबी के बाद एक कामयाबी ज़रूर हासिल होती है। और हार कर कभी अपने आप को अपने लक्ष्य से दूर ना करें। मेरे टीचर कहा करते हैं, शिव कुमार कोहली सर, कि जीत कर कभी उत्साहित मत हो, हार कर कभी निराश ना हो, क्योंकि लक्ष्य अभी ख़त्म नहीं हुआ। लेट्स विन को दिए गए अमूल्य समय और आपके मार्गदर्शन के लिए आपको धन्यवाद कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं, लेकिन ये वादा ज़रूर है कि भारत की हर बच्ची को आत्मरक्षा सिखाने की जो पहल आपने की है उसमें हम सब आपके साथ हैं और विश्वास रखते हैं कि अब भारत हर किसी के लिए सुरक्षित भारत बनकर ही रहेगा। दोस्तों, लाखों लड़कियों और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखा चुकी और आज भी बिना थके बिना रुके अपने लक्ष्य को पाने में जुटी, ये थी हमारे साथ किरण सेठी जी। यदि आप इन तक अपनी बात, कोई जवाब या जानकारी पहुंचाना चाहें तो हमें मेल करें और वीडियो सार्थक लगा हो तो कमेंट के साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी। सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर।